Hello everyone, you are watching NEET Jeet and this side your NEET prep partner. This is our first video on our YouTube channel. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रिसोर्सेज जो कि नीट 2027 या नीट 2028 एस्पायरेंट्स को यूज करने चाहिए जिनसे उनका सिलेक्शन कंफर्म हो और टॉप मेडिकल कॉलेज में अपना सीट पक्का कर सके। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत सारे सीनियर्स से बात किया जिन्होंने अच्छे रैंक से नीट को क्रैक किया, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया और इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में अपना MBBS कर रहे हो। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि रिसोर्सेज बहुत मैटर करती है सिलेक्शन या टॉप रैंक लाने में। तो सबसे पहले तो जो मैं रिसोर्सेज बताऊंगा उसे तो फॉलो करना ही है, सबसे पहले उसे ही प्रायोरिटी देना है। और इसके बाद भी अगर आपका टाइम बच जाए, आपको लगे कि नहीं मुझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो मैं उसके बाद बताऊंगा। इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये करने के बाद आपको क्या करना है, ये मस्ट डू है। तो इससे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 20 रिसोर्सेज को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही रिसोर्स को 20 बार पढ़ी जाए। तो रिसोर्सेज तो हमें लिमिटेड ही रखने हैं और उसमें भी क्या बेस्ट रहेगा वो देख लेना है। तो हम बात करते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 पार्ट होते हैं। और सबसे पहले तो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हम लोग कोई अच्छा सा लेक्चर देख लेंगे। अगर ऑनलाइन लेक्चर देखना है तो कोई अच्छे टीचर का लेक्चर देख लेंगे, और अगर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किए हैं तो ऑफलाइन टीचर का ही लेक्चर देख लेंगे। लेकिन लेक्चर तो देखना पड़ेगा। और अगर आप ना तो ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं ना ही ऑनलाइन जा रहे हैं तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। पर यूट्यूब पे मैं सिर्फ ड्रॉपर्स को सजेस्ट करूँगा क्योंकि ड्रॉपर्स लोग पहले से पढ़े होते हैं। हाँ, केमिस्ट्री फिजिक्स ड्रॉपर्स लोग ही यूट्यूब पे देखें। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो यूट्यूब पे आप मत देखें केमिस्ट्री फिजिक्स। आप एक समय के लिए बायो का जो इजी चैप्टर है उसे आप यूट्यूब पे वन शॉट लगा सकते हैं। पर जो लोग फ्रेशर्स हैं उन्हें डिटेल लेक्चर देखना चाहिए। लेक्चर देखें और लेक्चर का नोट्स बनाएं, और फिर नोट्स बनाने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप शिफ्ट हो जाइए एन अवस्थी, जो कि बालाजी पब्लिकेशन, यहाँ पे मैं उसका पिक्चर लगा दिया हूँ, बालाजी पब्लिकेशन का आता है। और उस बुक के राइटर है नरेंद्र अवस्थी, जो कि कोटा का टॉप फैकल्टी है और ऑथर बहुत अच्छे, उनमें बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा क्वेश्चंस और प्रॉब्लम दिया हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री बाय एन अवस्थी में। तो हम लोग उसे करेंगे। इस एन अवस्थी बुक में लेवल 4 तक क्वेश्चन है, किसी किसी में ज़्यादा भी है। तो एक जो लेवल है लास्ट वाला उसमें PYQs है, एक में असर्शन रीजन है। और सबसे पहले तो हम लोग लेवल 1 करेंगे। लेवल वन कर लेने के बाद हम लोग मॉड्यूल पे शिफ्ट हो जाएंगे। मॉड्यूल हर किसी के पास होने चाहिए। किसी भी कोचिंग का आप मॉड्यूल ले लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर कोचिंग का ही मॉड्यूल लीजिए, क्योंकि मॉड्यूल में अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और वैसा मॉड्यूल लीजिए जिसमें एक चैप्टर में 250-300 मिनिमम क्वेश्चन हो ही। तो मॉड्यूल कर लेने के बाद फिर एन अवस्थी का लेवल 2 कर लीजिए, उसके बाद एसर्शन रीजन और PYQs। और इसके बाद इनऑर्गेनिक में हम लोग सबसे पहले लेक्चर देखेंगे, और जो हमारा सीक्वेंस रहने वाला है वो इसी तरह से रहने वाला है जो इसमें टाइप किया हुआ है। पहले लेक्चर, फिर नोट्स, फिर इन अवस्थी, फिर मॉड्यूल। फिर इसमें सबसे पहले हम लोग लेक्चर देखेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे। और इनऑर्गेनिक में क्या करना है, नोट्स बनाने के बाद हमें NCERT से उसे पढ़ना है। NCERT से पढ़ लेने के बाद हमें मॉड्यूल्स करने हैं। इसमें हमें पहले मॉड्यूल्स करने हैं, मॉड्यूल्स कर लेने के बाद VK जायसवाल करने हैं। VK जायसवाल कर लेने के बाद आपका इनऑर्गेनिक में काम हो जाएगा। फिर ऑर्गेनिक पे हम लोग आते हैं। ऑर्गेनिक पे भी हमें पहले लेक्चर देखने हैं, नोट्स बनाने हैं। फिर इसमें इनऑर्गेनिक में जितना NCERT ज़रूरी है उतना तो ज़रूरी नहीं है, पर ऑर्गेनिक में भी हमें NCERT पढ़ने हैं और मॉड्यूल्स करने हैं। फिर MS चौहान का बुक आता है, और ये जो VK जायसवाल, N अवस्थी और MS चौहान तीनों बालाजी पब्लिकेशन का आता है। और ये जो MS चौहान राइटर है ये बहुत अच्छे राइटर है, और इनका जो बुक है इसमें बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। तो केमिस्ट्री के लिए हो गया। और ये जो मैं इस स्लाइड पे दिखा रहा हूँ वो मस्ट डू है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए तो मैं लास्ट में बताऊँगा। तो अब आते हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में हमें सबसे पहले तो लेक्चर देखने हैं। लेक्चर देखने के बाद उसका नोट्स बनाना है। फिर NCERT बहुत ज़रूरी है NCERT।
एनसीईआरटी में मैं स्टार मार्क लगाया हूँ। एनसीईआरटी को हमें लाइन बाय लाइन पढ़ जाना है, रट जाना है। फिर उसके बाद मॉड्यूल्स करने हैं, मॉड्यूल्स से क्वेश्चन करने हैं, फिर पीवाईक्यू जिसके करने हैं। ये आपका मस्ट डू है, ठीक है। और ये कुछ मैंने बुक लगाया है पीवाईक्यूज के लिए। और हाँ, उसके बाद भी अगर आपको लगे कि नहीं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो ये एनसीईआरटी का फिंगर टिप्स आता है या एनसीईआरटी का पंच आता है, पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच। इससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप इसे भी प्रेफर कर सकते हैं, मॉड्यूल को भी कर सकते हैं, और मॉड्यूल और इसको साथ में भी कर सकते हो। पीवाईक्यूज 38 ईयर पीवाईक्यूज लगा सकते हैं या फिर 12 ईयर पीवाईक्यूज भी लगा सकते हैं। हाँ, तो ये तो रहा मस्ट डू बायोलॉजी के लिए। अब फिजिक्स पे आ जाते हैं, जो कि सारे नीट एस्पायरेंट्स को डराने वाला सब्जेक्ट होता है। इसमें भी हम लोग पहले लेक्चर देख लेंगे, लेक्चर देन नोट्स के बाद हम लोग इसका मॉड्यूल कर लेंगे और उसके बाद एक बुक आती है डीसी पांडे, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, डीसी पांडे, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन का होता है। बहुत ही अच्छी बुक है और इसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आता है। और हमने जो पीछे केमिस्ट्री के लिए जितने भी मैंने फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए रिसोर्स से बताया, वो 11th-12th का कंबाइन आता है उस बुक में। पर डीसी पांडे का जो वॉल्यूम 1 है, उसमें वॉल्यूम 1 में 11th का टॉपिक होता है और वॉल्यूम 2 में 12th का होता है। तो डीसी पांडे बहुत अच्छी बुक है, नीट के लिए बहुत सफिशिएंट है और इसे मस्ट डू में रखना है। इसके बाद अगर इसको कर ले तो इसके बाद भी मैं आगे बताऊंगा कि क्या करना है। और उसके बाद हम लोग फिजिक्स देख लिए और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि एक्स्ट्रा में क्या करना है। तो आप केमिस्ट्री के लिए जेईई मेंस के पीवाईक्यूज कर सकते हैं और किसी भी पब्लिकेशन का वो पीवाईक्यूज लगा सकते हैं। फिजिक्स के लिए आप एचसी वर्मा का सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लगाना है। एचसी वर्मा में सारे क्वेश्चन नीट के लिए नहीं है, जेईई एडवांस के लिए, जेईई मेंस के लिए है। तो सारे क्वेश्चंस तो नहीं लगाने हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लगाने हैं। आपको वो मिल जाएंगे पीडीएफ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के। उसके बाद जेईई मेंस का पीवाईक्यू लगाना है, जेईई मेंस का पीवाईक्यू फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए लगाना है। और बायोलॉजी में जो मैंने बताया एनसीईआरटी पंच, 38 ईयर्स पीवाईक्यूज या फिर कोई भी रेफरेंस बुक जिसमें बहुत सारा टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो, वो मोर देन इनफ है। और 38 ईयर का पीवाईक्यू लगाना ही है, ये लगा लोगे, मॉड्यूल लगा लोगे तो आपका वो बायो के लिए सफिशिएंट है। देन जो सबसे मेन पॉइंट है जो इस वीडियो का और आपके नीट जर्नी का जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, वो है टेस्ट या टेस्ट सीरीज। सबसे पहले कोई भी टेस्ट दे, ऑनलाइन टेस्ट दे, ऑफलाइन टेस्ट दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट दे। और टेस्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेस्ट का एनालिसिस। टेस्ट का एनालिसिस करें कि हाँ, मैंने कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट लिया, मैंने कितना क्वेश्चन सही किया, मैंने कितना गलत किया और कितना तुक्का लगाया, कितना नहीं आया, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक्स था, सबका एनालिसिस करें, एनालिसिस कॉपी बनाएं। इस वीडियो के लिए इतना ही। इस रिसोर्स को फॉलो करने के बाद, अच्छे से फॉलो कर लेने के बाद 720 मार्क्स तो कंफर्म है। 720 में 700 प्लस तो आ ही जाएंगे। 700 प्लस के लिए ये रिसोर्सेज सफिशिएंट है। तो अब आप भी हमारे साथ नीट जर्नी में ज्वाइन होना चाहते हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल, थैंक यू।